जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में और हम लोग देखेंगे कि अगले वीक में कैसे काम कर सकते हैं और क्या हम लोग का लेवल होगा जो कि हम लोग काम करके प्रॉफिटेबल अर्निंग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा वीक क्लोज हुआ है निफ्टी के लिए और ये बहुत ही बुलिश साइन दे रहा है आगे के लिए कि आगे मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश हो सकता है इन फेवर में। ओके, अभी जो हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट है इस जगह पर होगा जो हम लोग को आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग इसको सपोर्ट लेके आगे काम कर सकते हैं। हम लोग अभी डेली में देखते हैं कि डेली में क्या कैंडल क्लोज हुआ है और हम लोग कौन कौन से लेवल को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत अच्छा वीक क्लोज हुआ है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है दो कैंडल, ये एक जस्ट एक पाउज है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल को तो जस्ट एक रैली के बाद आप देखोगे एक पाउज लेती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर आगे जाती है। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि एक रेड कैंडल बन गया है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ से मार्केट रिवर्स तभी होगी जब ये जो आपको नया सपोर्ट बनता दिख रहा है ये लेवल, मार्केट अभी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह से देखेगा और यदि इसके नीचे ही यदि क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो ही मार्केट में बियरिश साइन कुछ दिखेगा। ओके, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट में अभी तक आपको कोई भी बियरिश का साइन नहीं देखना है और हमेशा मार्केट में बुलिश ही रहना है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं मार्केट में इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो दो कैंडल बनी थी इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये जस्ट एक न्यूज़ बेस्ड कैंडल थी जिसको आप इग्नोर कर सकते हो और आगे बुलिश हो सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 2 से 3 दिनों में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। यहाँ पर 2-3 जो कैंडल दिख रहे हैं बड़े बड़े कैंडल, इसमें बहुत बंदे ट्रैप हुए होंगे, बायर्स भी ट्रैप हुए होंगे और सेलर्स भी ट्रैप हुए होंगे। यदि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करना आता होगा और मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते होगे। ओके, बिना स्टॉप लॉस के यदि आप इस जगह पर ट्रेड करोगे तो आपका सारा का सारा जो कैपिटल है वो बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था बायर्स के लिए भी एंड सेलर्स के लिए भी। तो हम लोग इसको आप इग्नोर कर सकते हो बेसिकली क्योंकि ये जस्ट एक न्यूज़ बेस्ड कैंडल था। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा है कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से। आप यदि इसको जूम आउट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बहुत अच्छा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से और जस्ट एक पॉज लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इंस्टेंटली एक जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे एक जो सपोर्ट आपको दिख रहा है इस जगह पर आपको एक मेजर सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको एक अच्छा सपोर्ट मान के चल सकते हो। यदि मार्केट इससे नीचे यदि क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, 2-3 कैंडल यदि कंटिन्यूसली इससे नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो जाए तो ही आप एक बियरिश साइन आप देखने की कोशिश कर सकते हो। यदि इसके ऊपर आपका कहीं भी क्लोजिंग हो रहा है मार्केट या फिर कोई भी कैंडल यदि क्लोज हो रहा है तो आप हमेशा बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखना और बुलिश ही ट्रेड करने की कोशिश करना। ओके, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पर एक बहुत ही टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था पिछले दिनों में। तो यदि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देके यहाँ पर एक हो सकता है छोटा मोटा हडल दिखने को मिले और यदि इसको भी क्लोज देके मार्केट यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो और आप ऊपर की तरफ का ट्रेड लेके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। ओके, और यदि आपको सेलिंग कब देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको एक छोटा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लाइक यदि आप इसके नीचे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, इसके नीचे और प्रिसाइजली यदि बोला जाता है इसके नीचे, ओके, जो 24,600 के नीचे यदि ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो ही आप थोड़ा मोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादा आपको टारगेट नहीं मिलेगा, 100 पॉइंट मैक्सिमम आप मान के चलो उतना आपको टारगेट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर एक मेजर जो हडल बना हुआ है नीचे की तरफ, आपको जो नया हडल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर है जो कि नियर अबाउट 24,500 के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यदि मार्केट इस नीचे इसके क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे तो आप इसके नीचे का ट्रेड ले सकते हो। ओके, बट जनरली कल हम लोग मार्केट ऊपर की तरफ का ही प्लान करेंगे। कल यदि मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो रहा है, लाइक इस जगह पे ओपन होता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा देर वेट करेंगे और यदि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर जाए, लाइक 24,750 के यदि ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग थोड़ा बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं और उसमें एड ऑन तब तक और करेंगे जब इसके यदि ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, लाइक 24,850 के यदि ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो उसमें हम लोग और एड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। ओके,
बट यहाँ यदि गैप अप ओपन हो जाता है तो आप क्या करोगे, यदि गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट इस जगह पर, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, बिकॉज हम लोगों का बहुत सारा जो रैली चल रहा था पिछले दिनों से, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। वैसे प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में, और थोड़ा कूल डाउन भी हो चुका है यहाँ पिछले फ्राइडे को। तो आप देखोगे यहाँ पर हो सकता है थोड़ा और कूल डाउन हो सकता है और आप थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। यदि यहाँ पर इस जगह पर यदि मार्केट आके थोड़ा यहाँ से कोई भी बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश करता है, तो हम लोग यहाँ पर एक बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, और जो कि टारगेट यहाँ पर रहेगा 24,850 का। तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे, तो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट जो पॉलिसी आई थी वो भी बहुत अच्छी थी मार्केट के लिए, और मार्केट में अच्छा खासा आपको सपोर्ट भी दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि इसके नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट करिए 24,500 के यदि नीचे कंटिन्यूसली कोई ट्रेड 5 मिनट का जो कैंडल है वो यदि उसका फॉलोअप कैंडल यदि बनता हुआ दिख रहा है, तो ही आप उसमें ट्रेड लोगे सेल्स का। उसके अलावा आप इसमें ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, आप बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हो। यदि इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है तो आप क्या करोगे, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, जो कि होगा 24,350 तक का। यहाँ तक का आपको बहुत ही इजीली 1 से 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, बट ये हो सकता है थोड़ा रिस्की हो जाए, कब मार्केट में इस टाइप के बड़े बड़े कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज मार्केट में अभी अच्छे अच्छे न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कभी भी ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आए, लेकिन इंस्टेंटली आपको ऊपर भी शूट आउट हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन का डेटा देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं OI डेटा पर। यहाँ पर आपको जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि है नियर अबाउट 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हडल है, जो कि मार्केट यहाँ से फिलहाल 300 पॉइंट दूर है, तो ये तो मार्केट पर हडल है ही। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्ट पर भी, यहाँ पर एक नियर अबाउट जो हडल आपको दिखेगा ऊपर का, वो 24,700 और 750 के बीच आपको एक हडल दिख सकता है। ठीक है, यदि मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आपको अच्छा खासा रैली मिल सकता है, जो कि मार्केट को बहुत जल्दी 25,000 तक भी ले जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 24,700 पर, और उसके बाद आपको एक दिख रहा है 24,500 पर। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट आपको अच्छा खासा दिख रहा है, जो कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो कि सेम इंडिकेशन दे रहा है आपको चार्ट पर भी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 24,500, ये दो चार्ट पर भी दिख रहा है और हमारे ऑप्शन डेटा पर भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे गौर करोगे तो आपको कल का जो मार्केट है उस पर आपको दिखेगा कैसे आपको यदि आप एक ऑप्शन सेलर थे तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। आप सुबह देखोगे कि स्टेडल का जो प्राइस था वो नियर अबाउट 450 के लगभग था या उससे ज़्यादा ही था। ओके, और एट द एंड ऑफ द डे नियर अबाउट 350 के लगभग रह गया। तो 80-90 पॉइंट तो बहुत ही ईजिली मनी आपको मिल गया है, जो कि यदि आप ऑप्शन सेलर होते हो तो ये बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लेकिन आपको यदि ऑप्शन बायर्स होते तो हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाता है, लेकिन अब यदि आप ऑप्शन बायर्स होते तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप इसमें एज ए कैरियर यदि आप देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, तो आपको एज ज़्यादा मिल जाता है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत आसानी से बन सकते हो। यदि आप कुछ हद तक गलत भी होते हो तो आपका जो डीके होता है, ऑप्शन में जो डीके होता है उसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको मंडे के लिए बहुत अच्छे लेवल मिल गए होंगे। आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।